अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मम्मा आप लोगों के साथ देगी मटन कौरमे की रेसिपी ले गई, जो अक्सर आपने शादियों में भी खाया होगा और ये कमर्शियल रेसिपी है। तो इसको बनाने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मस्त होता है। और कमेंट ज़रूर कीजिए करें ताकि पता चले कि आप लोग हमारी वीडियो किस तरीके से पसंद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए मटन कौरमा, जो कि हमारी बहुत ही प्यारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे फरमाइश की थी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 मीडियम प्याज लिए हैं और एक फ्राई पैन लिया है। तो इसमें मैं प्याज को फ्राई करूँगी। तो आप इसकी जगह आप बाज़ार का जो फ्राई प्याज होता है वो भी ले सकते हैं, और ये आप घर में भी प्याज को फ्राई कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। तो इसको मैं हल्का सा पिंक होने तक इसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो मैं इसको तेज़ आंच पे फ्राई कर रही हूँ, और देखिए मेरा प्याज काफ़ी हल्का हल्का सा पिंक होना शुरू हो चुका है। अब इसमें डालूंगी मैं साबुत लहसुन। तो साबुत लहसुन भी साथ इसमें इसके मैं फ्राई करूँगी। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया एक प्रेशर कुकर, उसमें मैं डालूँगी ऑयल। तो ऑयल कौरमे में ज़्यादा डलता है, तो इसमें इसी में मैं इस कौरमे में भी मैं ऑयल ज़्यादा डालूँगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेज़पत्ता। तो यहाँ पे मैं डालूँगी 1 टीस्पून जायफल जवित्री और बादियान फूल का पाउडर। और यहाँ पे मैंने आधा किलो मटन लिया है, इसको मैं डालूँगी इसी ऑयल में। और अब इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर का। आप फ्रेश अदरक का भी पेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब ये डाल के मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, ताकि इसका जो कच्चापन है, इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो गोश्त जो हमारा वो अच्छे से भुन चुका हुआ है। तो अब आगे चल के मैं डालूँगी मसाले। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे पेपर का पाउडर। तो अगर आपके पास देगी मिर्च है या कश्मीरी मिर्च है, आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने ये सिर्फ कलर के लिए लेनी होती है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच पेपरिका का, 1 चम्मच हल्दी पाउडर का, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का, और 1 चम्मच भर के धनिया और ज़ीरा मोटा कुटा हुआ पिसा भुना हुआ, और 1 चम्मच मैं डालूँगी नमक का। तो इन सारे मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे, और ये बिल्कुल शादियों वाला कमर्शियल कौरमा हमारा तैयार हुआ है। और वाकई वही जायका था, वही मज़े का टेस्ट था इसका। तो इसको अच्छे से आपने भूनना, ताकि इसका जो कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जो मैंने प्याज फ्राई किया था, उसको मैं ब्लेंडर जग में डालूँगी। तो ये मेरे फ्रोज़न टमाटर हैं। तो आप भी अपने ऐसे टमाटरों को, जब टमाटर सस्ते होते हैं तो लेके फ्रीज़ किया करें, तो ताकि फ़ायदा हो आपको भी और आपकी पॉकेट को भी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब दही, और ये सारा दही मैंने इसमें डाला। 5 से 6 इसमें डालूँगी मैं सब्ज़ मिर्चें, और ये मैंने डाला इसमें नारियल पाउडर। अगर आपके पास नारियल पाउडर नहीं है, तो आपको घर में भी जो आम सादा नारियल होता है बड़ा हुआ पीसेस, वो भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हम करेंगे पानी थोड़ा सा डाल के ब्लेंड। और ये तो गोश्त जो सब हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका हुआ, और ये सारा जो मसाला है ये सारा हम इसमें डाल देंगे। और इसको हम इसमें जग में जितना मसाला लगा उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, और वो भी हम इसमें डाल देंगे। और फिर थोड़ा सा इसमें चम्मच चलाएंगे थोड़ा, ताकि इसका वो देखिए मैंने पानी जो सा वो सारा इसमें डाल दिया है। अगर आपको लगे कि पानी की और ज़रूरत है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने लगा दिया प्रेशर। यहाँ पे 12 मिनट हो चुके हैं, मैं प्रेशर को खोलने लगी हूँ, और आप देख सकेंगे कि हमारा कौरमा बहुत मज़े का, और इसका जो घी है वो खुद ब खुद ऊपर आ चुका। हमने दोबारा इसकी कोई भुनाई नहीं की है। जितना मैंने पानी डाला था उसी पानी में हमारा गोश्त गल गया। यहाँ पे मैं डालूँगी गरम मसाला, और ये मैंने डाला गरम मसाला, और कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ। और वैसे ही दानेदार देखें, और वैसे ही शादियों वाला कौरमा हमारा तैयार हुआ। ऊपर से हमने इसमें डाला धनिया और हरी मिर्चों के साथ हमने इसे गार्निश किया, और गरम गरम नान के साथ सर्व किया। आप इसे बनाइए और खाइए और इंजॉय कीजिए, और दुआओं में याद रखिए। मुझे लगता है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी कि यार घर में बैठे बैठे शादी वाला कौरमा वाह पॉसिबल हो चुका हुआ है। तो चलिए आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा अपने घर में, और शादियों वाले कौरमे को अपने घर में ट्राई करके एक शादी की फीलिंग लेके आइएगा। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको जाते जाते मम्मा की एक छोटी सी पास्ते की रेसिपी दे दूँ कि यार मम्मा बना रही थी उसी वक्त पास्ता, क्योंकि दिल कर रहा था खाने का। तो मैंने कहा मम्मा क्यों ना व्लॉग टाइप बनाया जाए, क्योंकि यू नो रेसिपीज़ प्लस व्लॉग, लेकिन व्लॉग टाइप तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको छोटी सी एक रेसिपी दे दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मम्मा ने यहाँ पे थोड़ा सा पास्ता बॉयल कर लिया, उसको मम्मा ने डाल दिया उसी प्रेशर कुकर में। फटाफट झटपट पास्ता बनाएंगी, इसको मैंने बॉयल करने लग दिया। यहाँ थोड़ा सा चिकन था, थोड़ी सी चिकन मम्मा ने स्टोर किया था वो निकाला, और मम्मा ने इसको बॉयल किया। और यहाँ पे मम्मा ने
आलू भी अंदर ही डाल दी कि फटाफट से बन जाए हमारा पास्ता, जो हमारी भूख है वो फटाफट से मिट जाए। तो इसके अंदर मैंने घर की जो पनीर होती है, जो हमारा दूध ख़राब हो जाता है या फट जाता है, उससे मैंने पनीर बनाई है, जिसे कॉटेज चीज़ भी कहते हैं। और यहाँ मैंने डाला टिक्का मसाला और साथ में नमक डाला और साथ में मैंने डाली थोड़ी सी मिर्चें। ये 3 मसालों से मम्मा ने इस पास्ते को तैयार किया और साथ में हल्दी भी ऐड कर दी है। और मसाले के लिए, और जो मम्मा ने चिकन को बॉयल करते थोड़ी सी यखनी निकाली थी, जो बॉयल करते हैं ना, उसके बाद जो पानी बच जाता है उसमें हमने इसके अंदर डाल देना है। तो तंदूरी टिक्के मसाले की जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रही हूँ, आप लोग जाके देखिएगा। वो बहुत आपके हर हांडी में फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे कि मैंने इसको झटपट के लिए मज़ेदार से रखने के लिए इस पास्ते में डाल दिया, आप लोग भी ऐसे ही डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पकाएंगी, थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म करेंगे और साथ में मैं इसमें ऐड कर देंगी पास्ता विद पोटैटोज़। हमारे घर में इतनी वेजिटेबल्स खाई नहीं जाती, इसलिए मम्मा थोड़ी सी बस अंदर हो शिमला मिर्च डाल देती है, यहाँ पे गाजर डाल देती है। इसके अलावा हमारे पास्ते के अंदर कुछ भी नहीं डलता। अगर आपको जौन सी वेजिटेबल पसंद है आप उसमें डाल सकते हैं। पोटैटोज़ भी ऐसे ही डलता है आम। यहाँ पे आगे जाके मम्मा डालेंगी काली मिर्च, जिसे ब्लैक पेपर भी कहा जाता है, उससे मम्मा डालेंगे। और साथ में मम्मा उसके साथ ही होममेड केचप डाल देंगे, जो मम्मा ने आपके साथ शेयर की थी, कमर्शियल टमाटो केचप, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो पिछली वीडियो में मैं लिंक देना भूल गई थी, थोड़ी लिटिल मिस्टेक हो गई थी, बट इस दफ़ा मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर होंगे दोनों। तो स्टडी के साथ साथ थोड़ा सा ये इसको लेके चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं वो देना भूल गई। तो इसलिए इस दफ़ा मस्ट होगा। तो यहाँ पर मैं डाली इसमें केचप और इन तमाम मसालों से इतने ये पास्ता इतने मज़े का बना था कि मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई होप आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो सो मोर मनी रेसिपी सब्सक्राइब अवर चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।